नमस्कार दोस्तों। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा। धनुर्धन अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर के मुझे आनंद की प्राप्ति हुई है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस व्रत में किस देवता का पूजन किया जाता है, इस व्रत का क्या विधान है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महेशपति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसीलिए वह हमेशा दुखी रहा करता था। उसे राज्य सुख और वैभव सभी बड़ा ही कष्टदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में ही सुख की प्राप्ति नहीं होती है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत सारे उपाय कर लिए, किंतु उसका हर एक उपाय निष्फल हो गया। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्यायपूर्वक राजा से धन एकत्रित किया है, ना ही मैंने कभी प्रजा को कष्ट दिया है और ना ही कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या का भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा में अनावश्यक डर को उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय बहुत कष्ट में हूँ। क्या आप में से कोई मेरे इस कष्ट का निवारण कर सकता है? राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताएं और उसका समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता लोमस ऋषि रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमस ऋषि के पास गए। उन सब ने महर्षि को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख जाकर बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सब ने महर्षि लोमस की प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमने आपके दर्शन पा लिए हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शनों का सुख हमें प्राप्त हुआ है। मंत्री की बात सुन लोमस ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता और सद्व्यवहार से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही पूरा कर लूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना हुआ है। लोमस ऋषि के ऐसे मीठे वचन सुनकर के मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज़्यादा समर्थ हैं, इसलिए आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महेशपति नामक नगरी में हमारे महाराज महाजीत बड़े ही धर्मात्मा हैं और प्रजावत्सल हैं। वह प्रजा को पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। उनका पालन पोषण भी धर्म के अनुसार करते हैं, किंतु वे पुत्रहीन हैं। इससे वह अत्यंत ही दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हैं,
क्योंकि प्रजा का पहला कर्तव्य यही है कि राजा के सुख में सुख माने और राजा के दुख में दुख। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमारा कष्ट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम सब पर उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर के लोमस ऋषि ने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ ही पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत ही उद्दंड थे तथा बुरे कर्म किया करते थे। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमते थे। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन भूखे थे। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गए। उस स्थान पर उस समय एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उस गाय को प्यासी ही वहाँ से भगा दिया। हे भद्रजन, इसीलिए राजा को ये कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल उन्हें यह प्राप्त हुआ कि वो इस जन्म में राजा बन गए और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण आज ये पुत्रहीन है। यह जानकर सभाजन सत प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आप कृपा करके हमें कोई उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद दिया। उनका आशीर्वाद लेकर वह राज्य में लौट आए। उसके बाद उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञा के अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के बाद में एक अत्यंत ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडु पुत्र, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मानव को विधान पूर्वक श्रावण महीने में आने वाली शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करके जो इस व्रत कथा को सुनता है, उसका फल यह लोक में सुख और परलोक में सुख की प्राप्ति का साधन बनता है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय। एकादशी माता की जय।